ओम साई राम। मेरे साई नीलम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने बाबा की बहुत प्यारी सी लीला बयान करूंगी आप लोग को। और आप लोगों को अगर पसंद आए या आप लोग बिलीव करते हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग अपने अपने कमेंट में ज़रूर मुझे रिप्लाई दीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आप लोग को कैसा महसूस होता है, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। तो चलिए जल्दी से लीला बताते हैं आप लोग को। और अगर अच्छी लगे आप लोग को मेरी लीला तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलने के लिए आप लोग ज़रूर लाइक करा करिए। तो हुआ क्या कि मैं 2009 से कंटिन्यू शिरडी जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ। जितने भी लोग हैं, मेरी छोटी सिस्टर या मेरी आंटी, मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जाऊँ और मैं जाती चली जा रही हूँ। तो 2009 से मैं जा रही थी, ठीक है, मैं बराबर जा रही थी। बराबर जाते जाते मेरा 2009 से आ गया 2024। अभी बस 2 साल के लिए मेरा गैप हुआ था उस कोविड के टाइम पे। उसके बाद मैं बराबर जा रही हूँ साईं बाबा के पास अपने। फिर क्या हुआ कि 2021 से मेरे मन में एक इच्छा जगी। मैंने देखा कि शिरडी में लोग भंडारा कराते हैं, तो मेरे मन में भी इच्छा आई। बाबा जी कहते हैं ना, आप लोग इच्छा ज़रूर प्रकट करा करिए, ये ना सोचिए कि ये कभी हम कर पाएँ या ना कर पाएँ। अगर आप साईं भक्त हैं तो वो चीज़ आप एक ना एक दिन ज़रूर करेंगी। वो काम आपका है, सोचना करना मेरे साईं का है। बस वैसे ही मैंने 2021 में सोचा कि बाबा जी सब लोग इतना अच्छे से भंडारा कराते हैं और कम से कम मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम कम से कम 4-5 लोग को खिला लें बाबा। ऐसा मतलब इतना आशीर्वाद तो दीजिए मेरे साईं। और मेरा बहुत मन कर रहा है बाबा भंडारा कराने का। तो देखिए क्या हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड से बोला। मेरे हस्बैंड मुझे मना कर दिए, बोलने लगे नीलू रहने दो, अभी रहने दो। तो देखिए मैं ना, एक तो मेरे हस्बैंड कभी मुझे मना नहीं करते कभी भी किसी चीज़ के लिए। दूसरी चीज़, अगर वो कभी कोई चीज़ ऐसी मना भी कर दिए तो मैं उनको मना लेती हूँ जिद करके कि मेरा ये मन है, मुझे करना है। तो वो भी कहते तुम्हारा मन है अगर तो ठीक है, तुम कर लो। पर हुआ क्या, पता नहीं क्यों, जब मैंने शिरडी में बोला कि मुझे भी कुछ छोटा सा भंडारा करना है तो मेरे हस्बैंड अभी मना कर दिए, बोले नीलू अभी रहने दो। तो फिर मैंने उनकी तरफ देखा और पता नहीं क्यों मैं एकदम से शांत हो गई। मैंने एक बार भी उनसे नहीं बोला या जिद करा कि मुझे भंडारा करवाना है, मुझे भंडारा करवाना है। मैंने एक बार भी जिद नहीं करी उनसे। और फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा जी मेरा भंडारा कराने का बहुत मन कर रहा है और मैं अपने हस्बैंड से बोल रही हूँ और ये मना कर दे रहे हैं, क्या करूँ। तो मेरे बाबा, मेरे साईं बाबा भी मना कर दिए, बोले अभी रुक जाओ। बस इतनी ही आवाज़ मेरे दिल से आई। तो मैं पता नहीं क्यों, मैं ना दुखी हुई ना मुझे गुस्सा आया, मैं शांत हो गई। क्या सोच के कि चलिए अब दोबारा 2022 में आऊँगी तो फिर मैं करूँगी। फिर ऐसे ही हुआ कि फिर मैं आ गई, बाबा जी के दर्शन करके सब कुछ करके आ गई। मैं आने के बाद क्या हुआ कि 2022 में फिर गई मैं। 2022 में जाने के बाद क्या हुआ कि 22 में, हाँ 22 में मेरा ये ख्याल आया। 2022 में मेरे मन में इच्छा जगी थी, क्योंकि 22, 23, 24 में तो बाबा जी ने पूरा करा दिया। तो देखिए क्या हुआ कि 22 में गई, फिर उसके बाद, हाँ 22 में गई, फिर मैं 23 को गई। 2000 जब 23 आया, 23 में भी गई। तो मेरा मन किया, लोग भंडारा करा रहे थे, अपने हस्बैंड से कहा कि सुनिए मेरा भी भंडारा कराने का मन कर रहा है और हम भी कराना चाहते हैं। मेरे हस्बैंड ने फिर मना कर दिया 2000 किसमें 23 में मना कर दिया, बोलने लगे कि नहीं अभी रहने दो नीलू। तो फिर मैं शांत हो गई और एक बार अपने हस्बैंड की तरफ देखी और फिर अपने बाबा से पूछी, बाबा ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरी इतनी सी इच्छा नहीं पूरी हो रही है। तो फिर मैं जिद नहीं करी, मेरे बाबा जी ने मुझसे फिर बोला अभी रुको। तो फिर मैं रुक गई, ना मुझे गुस्सा आया ना मुझे
कभी मतलब कोई चीज़ के लिए बेचैनी हुई कि मैं अपने बाबा की कोई भी चीज़ नहीं कर पाती हूँ ना, तो मुझे बहुत बेचैनी होती है। तो मुझे नहीं कुछ हुआ, मैं फिर 2023 में भी आ गई दर्शन करके सब अच्छे से। फिर मैं देखिए 2024 की लास्ट में गई। अभी 2024 में मैं गई दिसंबर में, 6 दिसंबर को। तो हुआ क्या कि आप यकीन नहीं मानेंगे, अब की बार ये हुआ कि मैं 6 दिसंबर को जब गई तो 7 तारीख को भी मैंने भंडारा कराया, 8 तारीख को भी कराया और 9 तारीख को भी भंडारा कराया मैंने। ये मेरे लिए छोटी बात नहीं है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरी साईनाथ बोल रहे थे कि अभी रुको, तो इसका मतलब देखिए मैं रुकी हूँ, बेचैन नहीं हुई हूँ, ना गुस्सा आया हुआ है मुझे। मुझे कहीं ना कहीं आभास था बाबा जी का, अच्छी तरह से एहसास था कि बाबा जी मेरे लिए शायद कुछ अच्छा करेंगे। इसके लिए मैंने 3 साल वेट किया और 3 साल में आप सोचिए, एक साथ 3 दिन में 3 साल का सपना पूरा कर दिए। अब आप सोचिए कि बाबा के ऊपर विश्वास करना चाहिए या नहीं। भक्तों, मैं आप लोग को सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि बहुत से बड़े बड़े कष्ट भी आते हैं, सुख भी आता है, दुख भी आता है। बाबा हमारे, अगर आप साईं भक्त हैं तो बाबा जी आपको संकेत जरूर देंगे, आपको धैर्य जरूर देंगे। अगर आपने ये चीज़ सोच लिया कि आपने अगर धैर्य बांध लिया तो आपको बाबा संकेत जरूर देंगे। हो सकता है कभी कभी हमारे उसमें 3 से 5 साल लग जाते हैं वेट करने में। मुझे पता है कि इतना आसान नहीं होता है, पर मेरे बाबा जी कम से कम देते हैं ना। तो इसलिए आप लोग सोचिए। और ऐसे ही नहीं, आप लोग को कितनी, मैं इतनी खुश हूँ, इतनी बड़ी बात है कि देखिए तब जब मैं कराती शायद, तब मैं पूरा अपने ही सपोर्ट, अपने हस्बैंड के उससे कराती और मैं अपने हस्बैंड पर डिपेंड रहती। मैं हस्बैंड से कहती कि जितना कराना है आप करा दीजिए। पर जब तीसरे साल में मेरे बाबा ने कराया तो उसमें पूरा मेरे बाबा का सहयोग था, सपोर्ट था। और मेरे बाबा का सपोर्ट क्या था, मैं आप लोग को खुल के बताना चाहती हूँ कि मेरा भी चैनल है मेरे साईं नीलम, और उसमें ग्रुप में जितने भी लोग हैं सबने जिससे जितना हो सका, जिसकी जितनी मर्जी, कम से कम ज़्यादा जो भी, वो सभी लोग ने सहयोग किया। और उन सबके सपोर्ट से और बाबा जी मेरी जो इच्छा पूरी कराएं। अब ये सोचिए कि मैं हस्बैंड के ऊपर डिपेंड भी नहीं रही। मेरे हस्बैंड करने जो मना कर रहे थे वो भी नहीं मना कर पाए, क्योंकि वो आपकी खुद सोच रहे थे कि मैं, पता नहीं क्यों उनके मन में आया कि मैं कराऊंगा, उससे पहले कि बाबा मुझे पूरा रेडी कर चुके थे। और यकीन मानिए मुझे ये भंडारा कराने में इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि केवल भंडारे की ही बात नहीं है इसमें। आप लोग गहराई से अगर आप लोग समझें और सोचें, विचार करें तो बाबा का कितना प्यारा ये संकेत है कि आप लोग अपना धैर्य ना खोइए। अगर हम तब कराते तो सोचिए कि हम इतना शायद नहीं करा पाते। कहते ना कितना भी हो, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बाबा के बहुत प्यारे भक्त हैं। वो कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते, चाहे बाबा के लिए मैं कितना भी खर्चा करा दूँ। मेरे हस्बैंड बहुत खुश होकर मेरे साथ जो भी है सपोर्ट करते हैं। मैंने कभी मेरे अपने हस्बैंड को मना करते हुए नहीं देखा, पर वो संकेत मेरे बाबा का था, इसीलिए मैं भी मान रही थी। और मेरे हस्बैंड क्यों मना कर रहे थे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, पर बाबा की लीला थी ना कुछ आगे ऐसे इस तरह से कराने के लिए। तो देखिए, अगर आपने मेरा वीडियो ये देखा है, जो लोग नहीं भी नए आए हैं हमारे चैनल पे, वो सभी लोग देखिएगा। 7 दिसंबर 2024 का 8 दिसंबर 9 ये मैं लगातार भंडारा कराई हूँ। तो यकीन मानिए बाबा के ये जो सफ़र है ना, ये बहुत ही सुहाना और बहुत प्यारा सफ़र होता है। आप लोग से मैं एक छोटी सी लीला और बता रही हूँ बाबा की। 2009 से मैं बाबा के पास जाती थी शिरडी, तो मैं काकड़ आरती ज़रूर सुनती थी, मैं ज़रूर। और
आप लोग भी जाइए ना तो सुबह रात में लाइन लगाइए और सुबह काकड़ आरती सुन के ही बाहर आइए। रात भर कम से कम एक रात तो बाबा के साथ गुजारिए ये महसूस करके। और मैं हमेशा यही सोच के जाती हूँ। तो अब की बार क्या हुआ कि मेरी कोई भी फैमिली मेरे साथ नहीं गई, किसी का रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हो पाया। मैं बहुत घबरा भी रही थी, डर भी रही थी कि मुझे अब की भंडारा करवाना है और किसी का सपोर्ट नहीं है। चलिए फिर ये सब तो हुआ, फिर मैं बहुत डरी थी। हम ये बोल रहे, एकदम से मेरे बाबा की आवाज़ आई। मैं जा रही थी जिस दिन शिरडी, उस दिन भी मैं अपने बाबा को स्नान कराने गई तो मेरे बाबा ने कहा, नीलू दुखी मत हो, हम हैं तुम्हारे साथ। एकदम से मेरे अंदर एक हिम्मत आ गई कि ठीक है बाबा हैं मेरे साथ। मैं बहुत घबरा रही थी क्योंकि मेरे साथ कोई भी फैमिली में, या मेरी एक आंटी है वो जाती थी, कोई भी नहीं गया। फिर क्या हुआ कि जब मैं शिरडी पहुंची तो ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। मैं जितना सोची नहीं थी उतना सपोर्ट किया। जितनी बार मैं बोल रही थी कि बाबा के पास चलिए, जा रहे थे। क्योंकि मुझे शिरडी जाने के बाद नहीं अच्छा लगता है कि मैं रूम में, होटल के रूम में मैं टाइम वेस्ट करूं। तो फिर मेरे साथ सपोर्ट तो किया। फिर हुआ क्या कि मैं बार बार बाबा के पास द्वारका माई में भाग जाती थी, छावड़ी में चली जाती थी। बाबा के सब इतने जो समाधि हैं वहाँ सब मैं चली जाती थी। साथ में मेरे हस्बैंड भी रहते थे, ठीक है ना। फिर मेरी हिम्मत खुद नहीं हुई कि मैं इनसे कहूँ कि बाबा जी के दर्शन के लिए मुझे रात में ही लाइन लगानी है, सुबह बाहर आना है। मेरे हस्बैंड से मैंने कहा तो मेरे हस्बैंड बोले, नीलू ठीक है, ऐसा करते हैं कि अभी यहाँ सब दर्शन कर लेते हैं, द्वारका माई कर लेते हैं, छावड़ी में कर लेते हैं, और फिर इसके बाद चलो क्यों ना, अभी रात बीत गई है, दिन में कर लेते हैं। तो हमने कहा ये भी बात सही कह रहे हैं। तो 7 को या 8 तारीख को दिन में ही मैं दर्शन करके, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली, मेरी बेटी, वो सभी लोग, हम लोग दर्शन दिन में ही लाइन लगा लिए। किस लिए कि एक मेरे हस्बैंड को भी बेचैनी हो रही थी कि बाबा जी को अभी तक देखे नहीं, और मुझको तो आप लोग जानते ही हैं, मुझे तो बहुत ही बेचैनी हो रही थी। दिन में फिर हम लोग क्या हुआ, लाइन लगा लिए। भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी भीड़ थी। शायद सैटरडे संडे का दिन था तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी। फिर भी इतना धीरे धीरे लाइन खसकती रही, काफ़ी टाइम लग गया। उसके बाद जाते जाते फिर बाबा जी की, मुझे इतनी खुशी हुई कि जब मैं हॉल में पहुंचने वाली थी तो बाबा जी की आरती मिल गई, दोपहर की 12 बजे की आरती मिल गई। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हो गए और मैं भी। फिर क्या वो हम लोग बैठ के सुने। फिर मैंने क्या किया, वहाँ पानी की बॉटल थी मेरे पास, उसी के मतलब मैंने उसको रखी और मैंने 9 बार साईं कष्ट निवारण मंत्र सुना, मतलब किया। साईं कष्ट निवारण मंत्र मैंने 9 बार किया। और जो मैं पूजा करती हूँ डेली रूटीन पे, जितने भी साईं भक्त के लिए मैं जो प्रेयर करती हूँ वो भी मैंने किया। और फिर क्या हुआ कि मुझे इतनी खुशी हुई कि आज ये अवसर मुझे शिरडी में मिल रहा है। जो मैं सबके लिए डेली प्रेयर करती हूँ वो भी मैंने किया, ठीक है। 9 बार साईं कष्ट निवारण मंत्र भी पढ़ा मैंने। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं दर्शन करके बाहर आ गई, फिर घूमे और सब जगह बाबा के दर्शन गए। फिर दूसरे दिन फिर ये हुआ कि खंडोबा बाबा के पास गए, वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, आप लोग दर्शन करना चाहिए। दर्शन करने के बाद जब मेरे हस्बैंड से बोले हम कि देखिए आप ये घुमा तो लाए मेरे बाबा के पास, मगर मुझे काकड़ आरती ज़रूर सुननी है। तो मेरे हस्बैंड बोले, हाँ नीलू, हम मना नहीं कर रहे हैं, हम भी चलेंगे। अब फिर देखिए हुआ क्या, करते करते जैसे कल की ट्रेन हमारी 9 बजे की है, तो आज रात में मुझे ये था कि आज रात में मैं रात भर बाबा जी के पास रुकूंगी और लाइन लगा के रात भर बाबा के पास रुकूंगी और सवेरे 7 बजे बाहर आ जाऊंगी। 9 बजे की ट्रेन है हमारी। तो क्या हुआ कि रात में पहले तो पूरा दिन मैं घूमी। 9 बजे हम लोग पूरे, मेरे हस्बैंड और हम, मेरी बेटी, 9 बजे दोपहर में ही सुबह निकल गए। मॉर्निंग में 9 बजे निकलने के बाद बाबा जी के दर्शन किया, सब कुछ किया और फिर डिनर भी किया, सब कुछ उसी में हुआ। होने के बाद क्या हो, रात में 10 बज गए। तो मेरे हस्बैंड बोले, नीलू थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेता हूँ और जब तक तुम बाबा के मंदिर में दर्शन और भी करना हो तो कर लो। तो हमने कहा ठीक है। हम और मेरी बेटी
दर्शन करते रहे। दर्शन करने के बाद क्या हुआ कि दर्शन करके जब हम लोग 12 बजे तक फिर हम आए रूम में, तो देखा कि मेरे हस्बैंड को बहुत तेज़ फीवर आ गया। तो मैं तो डर गई। हमने कहा अब जो मेरा 2009 से रिकॉर्ड था कि मैं काकड़ आरती में एक रात ज़रूर सुन के बाबा की बाहर आती थी, रुकती थी हॉल में, अब शायद वो नहीं हो पाएगा। मेरे हस्बैंड भी इस चीज़ को महसूस करते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि हम लोग कभी नागा नहीं करें, इस चीज़ में गैपिंग नहीं आई हम लोगों की। अब फीवर आ गया तो फिर मैं तो घबरा गई कि बाबा जी अब क्या होगा। अच्छा, मैं सच बता रही हूँ, तो मैं इतने साल से जा रही हूँ मगर मेरी अकेले हिम्मत नहीं होती है कहीं जाने की और आने की। यहाँ पर भी मैं बता रही हूँ, और शिरडी की बात तो अलग ही है, मैं अकेले नहीं जाती हूँ। साथ में कोई ना कोई रहता था तो कभी मैंने ऐसा महसूस भी नहीं किया कि मुझे अकेले कभी जाना पड़ेगा। और ऐसा हो गया कि मेरे हस्बैंड को फीवर आ गया। फीवर आने में क्या हुआ कि मैंने मेडिसिन दे दी। मेडिसिन देने के बाद मेरे हस्बैंड बोले विभूति लगा दिया बाबा जी की, जल्दी से बाबा जी फीवर ठीक हो जाए। तो मेरे हस्बैंड बोले नीलू अभी अच्छा देखो मैं रेस्ट करता हूँ और रेस्ट कर रहा हूँ, और अगर थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा तो मैं चल दूँगा साथ में, नहीं तो कम से कम 2 बजे ही रात में चलेंगे बाबा जी के पास। तो रात में भी खुला रहता है, आप 12 बजे भी जा सकते हैं, 1 बजे भी जा सकते हैं, 2 बजे भी जा सकते हैं, 4 बजे तक जा सकते हैं। ठीक है, 4 बजे तो आरती स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए वो अपनी अपनी इच्छा होती, मगर मैं एक रात ज़रूर बाबा के हॉल में बिताती हूँ, ये मेरा नियम है। और आप लोग भी करके देखिएगा, बहुत अच्छा आपके साथ जीवन में होगा। एक रात अगर आपने बाबा जी के नाम कर दी तो फिर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड बोले नीलू मैं यहाँ आराम से लेटा हूँ और तुम बेटी के साथ चले जाओ। तो फिर क्या हुआ कि ठीक है, हमने कहा हाँ ठीक है हम जाते हैं। मेरे हस्बैंड बोलने लगे अगर हम ठीक रहेंगे नीलू, तबीयत ठीक रहेगी तो हम सुबह 4 बजे आ जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। फिर मेरी बेटी और हम आ गए नीचे 12 बजे। मेरी बेटी को भी बहुत तेज़ नींद आ रही थी, उसको हमने उठाया और ज़बरदस्ती लेकर आ गए। ज़्यादा मना भी नहीं करी, वो आ गई। वो बाबा को वो भी बहुत प्यार करती है, और एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि मम्मा हम नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, मेरे साथ चल दिया उसने। अब नीचे हम आ तो रहे थे, सीढ़ियों से उतर रहे थे, सोचते जा रहे थे कि बाबा दूर तक मैं आगे वो जो 7 नंबर गेट तक मैं कैसे जाऊंगी, और मुझे डर भी लग रहा है। तो पता नहीं क्यों मेरे मन में आया और मैं जाके द्वारका माई में बैठ गई। 12 बजे बैठ गई अपनी बेटी को लेकर, और बार बार मैं यही प्रार्थना कर रही थी कि बाबा मैं कभी अकेले गई नहीं हूँ और मुझे डर भी लग रहा है, बाहर जाना पड़ेगा, अंधेरा हो गया है। 7 नंबर गेट में बाबा, और मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाती हूँ, इतने गेट हैं सब सेम लगते हैं, तो बाबा मैं कैसे जाऊँ। और बाबा की द्वारका माई में भी बैठी ना, पूजा सबके लिए प्रार्थना कर रही थी, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि वहाँ पर भी मैं बैठी रह गई। बैठे बैठे शायद 1-1:30 बज गया वहाँ पर। फिर जब मुझे कहा कि मैंने कहा कि बाबा मुझे तो आप आज आखिरी रात है और मुझे आपके हॉल में ही बिताना है, आपके चरणों में ही रहना है, तो मैं क्या करूं बाबा। और मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही और मेरे साथ कोई नहीं है। तो कुछ लोग सामने से ऐसे 7 नहीं, हाँ 6-7 लोग बैठी हुई थी, लेडीज़ें, वो भी बैठी हुई थी मगन बाबा के हाथ जोड़कर। तो बाबा बोल रहे थे कि आप बेटा इन लोगों से किसी एक से बोलो कि क्या काकड़ आरती हमारे साथ चलोगी सुनने के लिए। बाबा बोल रहे थे बार बार। तो मेरी इच्छा तो हो रही थी कि मैं बोल दूं, मगर कैसे मैं बोल दूं, किससे बोल दूं, अच्छा मन में बस 2 ही मिनट मेरे विचार आया कि बाबा आप बोल तो रहे हैं कि इन लोग से पूछो, तो बाबा मैं सबसे कैसे पूछूं कि आप लोग मेरे साथ काकड़ आरती के लिए रात भर मेरे साथ चलिए, ऐसे कैसे बाबा कोई मान जाएगा। उतने में आपको यकीन नहीं होगा, पीछे से जो गीता दीदी हैं, उनका चैनल भी है, तो वो जो साईं गीता हैं वो आई। वो जब आई ना, तो मैंने बस उनसे ही कहा, मुझे नहीं पता था कि उनके साथ के लोग हैं जो बैठे हैं। मैंने उनसे कहा
मैंने कहा दीदी बाबा जी के कब आई आप यहाँ? तो बोले कि हम तो आज ही आए हैं। तो हमने कहा अरे वाह। तो बस मैंने ऐसे ही बोला दीदी आज हाँ चलेंगी क्या दीदी बाबा जी की काकड़ आरती सुनने के लिए, एक रात बाबा जी के पास बिताइए। तो अरे बोली तो वही मुझे बड़ी खुशी होगी, आज ही हम आए हैं और आज ही इतना अवसर मिल जाए इतना अच्छा। अगर आप बोल रही हो तो शायद कहीं ना कहीं बाबा जी का संकेत है। और ये कह के जब गीता दीदी ने बोल दिया कि चलिए सब लोग उठिए, तो देखिए सबके सब एक भी नहीं सब उठ गए। और मुझे इतना अच्छा लगा मैं कि देखिए मेरे बाबा जी का देखिए चमत्कार देखिए। मैंने एक से कहा और सब लोग उठ गए और सब मेरे साथ गए बाबा जी के हॉल में। हम लोग सब लोग गए, मुझे इतना अच्छा लगा। और हाँ एक बात और, मेरी बेटी का भी नींद आ रही थी बच्चे को मेरे, तो वो बोले मम्मा ये कौन है आपकी? मैंने कहा बेटा मेरी फ्रेंड हैं, जानते हैं बेटा गीता दी। तो कहने लगी कि मम्मा अगर आपको मिल गई हैं और डर नहीं लग रहा है तो मैं चली जाऊं डैडा के साथ, उनको डैडा को भी मेरे फीवर है और मुझे नींद भी आ रही है। हमने हाँ बेटा आप जाओ। तो फिर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड के साथ मैंने अपनी बेटी को भेजा ही, हमने कहा जाओ बेटा, और वो चली गई। वो भी बहुत खुश हो गई, मैं भी इधर इतनी खुश हो गई और उधर मेरे हस्बैंड भी रेस्ट कर लिए। देखिए फिर क्या हुआ कि हम लोग सब लोग गए, मुझे इतनी खुशी हुई कि डर का तो आभास ही नहीं था। क्यों मेरे पास 7-8 लोग हो गए थे और बहुत अच्छे से हॉल में बाबा जी के साथ रही। वहाँ मैंने अच्छे से सबके लिए प्रेयर करी, पूजा करी और करने का नतीजा भी मुझे मिला कि मुझे जब से शिरडी से मैं आई हूँ मुझे इतनी ढेर सारी खुशखबरियाँ सुनने को मिल रही है कि मेरे साईंनाथ आपको कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद बाबा, आप मेरी लाज रखते हैं जो। और सच बता रही हूँ फिर क्या हुआ, मैं कहीं ना कहीं अंदर से ये दुखी थी कि अब कि मेरे हस्बैंड का गैप हो जाएगा, नहीं आ पाएंगे। उधर जैसे ही 4 बजा और लाइन चालू हो गई, जब हम लोग चलने लगे, बस जैसे ही एक हॉल चले ही हैं कि मेरी बेटी की आवाज़ आई मम्मा। मैं चारों तरफ देखने लगी इतनी भीड़ में कि मुझे लग रहा है मेरी बेटी की आवाज़ है ये तो। फिर क्या हुआ कि फिर बोली, फिर हमने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी कहाँ से आ जाएगी। फिर वो बोली मम्मा, तो फिर मैं बड़ी खुश हो गई। हमने कहा नहीं है तो मेरी बेटी की आवाज़। वो दूर लाइन में थी, वो करते करते मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी मेरे साथ आ गए। तो देखिए बाबा जी की लीला कितनी प्यारी है। सोच के देखिए कि सब कुछ बिखर बिखर के भी एकत्र हो गया। आप लोग इसका ये मतलब समझिए, अगर बाबा आपके साथ हैं तो कभी आपको बिखरने भी नहीं देंगे। देखिए कैसे कहाँ से क्या हुआ, सब कुछ अलग अलग हो गया। मैं अलग हो गई, मेरे हस्बैंड के भी फीवर आ गया, मेरी बेटी भी नींद आ रही थी, उसकी भी इच्छा बाबा ने पूरी कराई। मेरे हस्बैंड को भी रेस्ट कराया, मुझे भी हॉल पहुंचाया। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को भी मिलाया। ठीक 4 बजे आ गए और फिर क्या हुआ, आराम से हम लोग फिर लाइन में चक्कर लगाते लगाते साथ में, और हम लोगों को हॉल भी मिल गया। वहाँ हॉल में अच्छे से बैठ के बाबा जी की काकड़ आरती सुनी हम लोग ने और सब कुछ सुना जो बाबा जी की जो बजता है ओम जय जगदीश की आरती सुनी। फिर जो बोलते हैं बाबा जी के रहम करम करना, बच्चों का पालन करना, वो मैंने सुना। मुझे बहुत खुशी हुई, बाबा जी का स्नान देखा पूरा। और फिर वहाँ से मैं नीम के पेड़ के नीचे आई। नीम के पेड़ के नीचे मैं ऐसे ही बस घूम रही थी, मेरे हस्बैंड और हम सब लोग ऐसे ही बोले कि पता नहीं बाबा जी, मेरे हस्बैंड बोले बाबा जी एक नीम की पत्ती ही मिल जाए बस बहुत है। और यकीन नहीं मानेंगे, एकदम से ऐसी हवा आई कि 4-5 नीम की पत्ती ऐसे गिरी तो सभी लोग ने उठाई, हमने भी उठाई, और भी लोग थे जो गिरी तो सभी लोग ने उठाई। मुझे बहुत खुशी हुई। आप लोग ऐसे ही बाबा का एहसास करते हुए हर पल हर टाइम हर अपनी पूरी लाइफ में बाबा जी को शामिल कर लीजिए। और यकीन मानिए आप सभी लोग इस चीज़ की टेंशन छोड़ दीजिए कि कल हमारे साथ क्या होगा, आज क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, मैं कड़वी बात बोल रही हूँ आपसे, जिसको जाना है आज तक जीवन में कोई रोक पाया है उसको? नहीं रोक पाया है।
जिसको जो कोई संकट आना है उसको कोई संकट रोक पाया है? नहीं रोक पाया। अगर कोई खुशी आनी है तो उसको कोई रोक पाया? नहीं रोक पाया। तो हम पहले से क्यों इतना दुखी हो जाएं कि मुझे ये, बहुत से लोग डरते हैं कि मुझे कहीं ये बीमारी ना हो जाए। क्योंकि मैं आप लोग से बताना चाहती हूँ, बहुत से लोग अब आजकल गूगल में सर्च करके देखते हैं कि अरे अच्छा ये से ऐसे ऐसे कुछ अगर लक्षण है तो बीमारी ये होती है। आप लोग यकीन मानिए कोई बीमारी नहीं हो सकती है जब तक बाबा आपके साथ हैं। देखिए हमारे कर्म अपने हैं, अगर मेरे पास लिखी है मुझे तो वो होनी है। शायद बाबा इतना उपकार हमारे ऊपर कर सकते हैं कि उस बीमारी को कम में कर देंगे, आपको छुटकारा दिला देंगे। तो आप सोचिए बाबा के साथ रहना अच्छा है या आप लोग उसी टेंशन में जीवन व्यतीत करना है कि मेरी बेटियां हैं, मेरे बेटे हैं, उनकी जॉब नहीं लग रही है, बच्चे की बेटी की मैरिज नहीं हो रही है, घर नहीं बन रहा है। ये देखिए ये सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा। आप यकीन मानिए अगर आप रेंट के भी छत के नीचे रह रहे हैं तो खुशियों से रहिए, इतने खुश होकर रहिए कि बाबा आप साथ हैं तो मुझे कोई गम नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है। क्यों नहीं दुख है? क्योंकि बाबा आप साथ में हैं तो मुझे 2 रोटी मिल रही है, जीने का सहारा मिल रहा है और सुकून मिल रहा है। यकीन मानिए मेरा जीवन जो है बाबा जी ने सफल कर दिया। मैं आप लोग से क्या बताऊं कि मैं टेंशन नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास भी टेंशन नहीं है, पर मुझे बाबा एहसास कराने देते ही नहीं कि मुझे कोई टेंशन है। अब आजकल तो छोटा बच्चा भी है ना, उसको भी, छोटे से बच्चे को जो पीजी क्लास में पढ़ रहा है उसको भी टेंशन है कि अगर मैं होमवर्क नहीं करूँगा तो मैम मारेंगी या डांटेंगी, मुझे स्कूल जाना है, सुबह उठना है। तो ये भी एक टेंशन है ना। तो जैसे जैसे जिसकी जिसकी जितनी एज बढ़ती चली जा रही है उसी के अकॉर्डिंग एक जाहिर सी बात है नॉर्मली आपकी टेंशन होगी। जो बच्चा अभी तक पढ़ रहा था अब उसको नौकरी की तलाश है तो ये टेंशन नहीं है, ये हमारे अपने जीवन की तलाश है। इसको अपना फ्यूचर बना रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं, तो इसको आप टेंशन मत करो। आप बाबा के चरणों में रहिए, विश्वास करिए। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, सच्चाई से पढ़ रहे हैं, तो देखिए आप लोग इतना ज़रूर समझ लीजिए कि जो कर्म करते हैं उनको फल ज़रूर मिलता है और जो लोग कर्म नहीं करते हैं उनको फल नहीं मिलता है। वही लोग परेशान होते हैं जो लोग कर्म नहीं करते हैं। और जो चीज़ आपके हाथ में ही नहीं है वो उसकी टेंशन क्या करना, आप बताइए। कभी कभी होता है, हकीकत में ऐसा हो जाता है कि हमारी ना गलती करते हुए भी कुछ गलतियां हो जाती हैं और मुझे उसकी जो मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मैं गलती नहीं कर रही हूँ और उसकी सज़ा मिल जाती है। तो फिर हम लोग बाबा से भी लड़ाई करते कि बाबा मेरी गलती कहाँ थी, मुझे बताइए। तो बाबा जी उसमें भी आपके साथ हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, इस जन्म नहीं उस जन्म, कहीं ना कहीं तो हम लोग ने गलती करी है ना, तो उसके कर्म हम लोग को काटने पड़ेंगे। अगर आप बाबा के भक्त हैं तो यकीन मानिए आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप बहुत पावरफुल हैं और आपके दुख कैसे कट जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। मैं आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है मैं उसमें आपको बताऊंगी कि एक छोटी सी फैमिली जिसके पास खाने को भी नहीं था, जॉब भी नहीं थी, आज वो कैसे जीवन खुशियों से व्यतीत कर रहे हैं। ओम साई राम, जय साई राम। आपको अगर मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और आप सभी लोग कमेंट ज़रूर करा करिए। कमेंट करने से एक तो पहली चीज़ मुझे पता चलता है कि आप लोग कहाँ कहाँ से बैठकर मेरा वीडियो देख रहे हैं। दूसरी चीज़ मेरा ये खुद का अनुभव है, मैं जो आप सभी लोग कमेंट करते हैं ना तो मैं उसको बहुत श्रद्धा के साथ बाबा का नाम लेके उसको पढ़ती हूँ।
और पढ़ने के बाद मैं बाबा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बाबा, जितने भी साईं भक्त हैं, ये जितने भी जिनको भी जो प्रॉब्लम है, बाबा आप सब इनकी मनोकामना पूरी करिएगा। तो मैं प्रार्थना के साथ फिर मैं आप सब लोग को रिप्लाई देती हूँ कि एक बार बाबा तक आवाज़ ज़रूर पहुँचाती हूँ आप लोगों की। तो देखिए, आप लोग कॉल करके अगर कमेंट करते हैं या ग्रुप में करते हैं तो देखिए, और जो आप लोग इसमें करते हैं मेरे चैनल पे, उस सब में तीनों में बहुत फ़र्क है। जो लोग अभी तक करते हैं ना, यकीन मानिए मैं एक बार प्रार्थना ज़रूर करती हूँ उनके लिए, साईं सुनिए, ये भी आपके साईं भक्त हैं। और ऐसा नहीं है, बाबा मेरे सुनते हैं, बाबा इतने चमत्कार दिखाते हैं। मैं आप लोग को आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओम साई राम।